सर्वप्रथम गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, आयरन लेडी इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें जय भीम करते हुए, उन्हें अपना आदर्श नेता मानते हुए, आज इस कैराना लोकसभा के प्रत्याशी भाई श्रीपाल राणा जी के बारे में मुझसे पूर्व जगपाल सिंह जी ने, जो हमारे जिला प्रभारी है, स्टार प्रचारक भी है, उन्होंने विस्तार से बताया। हमारे बीच में भाई विकास कुमार जी दूसरे स्टार प्रचारक हैं और सहारनपुर के प्रभारी है, उनका भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आदर सम्मान हो। भाई सुनील जाटव जी यहाँ के जिला प्रभारी है, सभी का सम्मान करते हुए, राणा जी, ये क्षेत्र एक जाति विशेष के नाम से जाना जाता है और सबको पता है कि एक के घर में कर दो वोट है, भले उनके बड़े बड़े मकान हो, बड़े बड़े घेर हो, और ये वो समाज है कि जितनी उनकी वोट होगी ना लोकसभा में, इतनी तो हमारी 5-7 मोहल्लों में ही है इस समाज की। और ये समाज मर जाएगा, खपा हो जाएगा, फना हो जाएगा, खाएगा किसी का, कुछ भी करेगा, लेकिन वोट हाथी के निशान पर रहेगा। ये वो समाज है और इन्हीं से प्रेरणा लेकर, इन्हीं के साथ जुड़कर, फिर उसी तरह से जैसे पहले चल रहा था 2007 से पहले भी, दोबारा जो लोग गुमराह हो गए थे उस समाज के, चाहे वो पाल प्रजापति सैनी, कुशवा मौर्य, कोई भी, वो सब लोग ब्राह्मण से लेकर 12वीं तक सब लोग दोबारा वापिस हो रहे हैं। तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भाईचारा बनाकर प्रत्येक व्यक्ति, आज पूरे देश में लहर है, बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश में लहर है, और माननीय बहन जी ने जिस तरह से टिकट दिया है ना, यहाँ उपाध्याय समाज के लोग भी बैठे हैं, आपके समाज को भी टिकट दिया, प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनिक, ठाकुर, मुस्लिम, ब्राह्मण, सबको उनकी हिस्सेदारी दी है। जो माननीय बहन जी का, साहब काशीराम जी का नाम था, जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी देने का काम किया है। और जो लोग ये कहते थे कि बहन जी यह बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो इस बार ये कह रहे हैं कि भारत की नंबर 1 पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनने जा रही है। जोरदार तालियों से सम्मान समर्थन करें। और एक हमारी माताएं बहनें सभी आपस में भाईचारा बनाकर 19 तारीख का दिन होगा, आखिरी चुनाव चिन्ह होगा, और गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा, सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा, ऐसा चाहूंगा जो मैं सबन को मिले हम छोटे बड़े संघ से रविदास जी है पुस्तक। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में जो गैर बराबरी खत्म करने का संकल्प लिया था, उसको अगर पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो इस देश में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और मैं कहूंगा देश की मजबूरी है, आप कहेंगे बहन जी जरूरी है, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राणा जी का संबोधन रखे आदरणीय श्रीपाल राणा जी, जोरदार तालियों से सम्मान। परम आदरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित मातृशक्ति और मेरे साथी भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग मेरे लिए नए हैं और आपके लिए मैं नया हूँ, लेकिन आज के बाद ना आप नए रहेंगे और ना मैं नया रहूँगा। मेरा नाम श्रीपाल सिंह है, जलालाबाद के पास गांव वापसी है, वहाँ का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ और लगभग 23 साल, 22.5 साल सीमा सुरक्षा बल में नौकरी करी है, सीमाओं को सुरक्षित किया, और उसके बाद रिटायरमेंट लेके सर्व समाज के साथ जुड़ा।
जो जिस गांव से मैं संबंध रखता हूं, उसी गांव में सर्व समाज के साथ जुड़ा, राजनीति नहीं करी, राजनीति पहली बार कर रहा हूं। और जब समाज के साथ जुड़ा था तो तब जहां कहीं भी मुझसे इन मेरे जगपाल भाई ने तो बहुत बढ़ा चढ़ा के मुझे बहुत बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच मेरी यही रहती थी, अभी तक भी सोच यही है कि अगर ऊपर वाले ने एक रोटी दी है तो 10वां हिस्सा सर्व समाज का मानता हूं। और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। एक व्यक्तिगत रूप से कुछ एक सीमाएं रहती है। मैं एक गांव में कुछ छोटा मोटा कर सकता हूँ, एक परिवार के साथ कुछ छोटा मोटा कर सकता हूँ, लेकिन उस गांव से और उस परिवार से हटके भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र के प्रति भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्र के प्रति भी कुछ ना कुछ मुझे करने की होनी चाहिए थी। तो मैं अकेला अपने स्तर पे तो ये चीजें कर नहीं सकता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके सर्व समाज का भी विकास किया जा सकता है और पूरे क्षेत्र का भी विकास किया जा सकता है। और उसी कड़ी में मुझे डायरेक्टली या तो गांव था और या सीधी लोकसभा दे दी आप लोगों को। अब गांव तो इतना सा है, उसको मैं कर जा रहा था, हो जा रहा था, और ये लोकसभा का इतना बड़ा लंबा चौड़ा 160 किलोमीटर का क्षेत्र है, 750 छोटे बड़े गांव हैं, 15 से 20 नगर पंचायत है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक सैनिक रहा हूँ, और जब मैं पूरे देश के बॉर्डर को सुरक्षित कर सकता हूँ दुश्मन देशों से, पूरे देश को बॉर्डर को सुरक्षित कर सकता हूँ, तो कैराना लोकसभा सीट तो 160 किलोमीटर है, इसको तो मैं पक्का सुरक्षित करूंगा। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, उस हालातों में कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान है, उस संविधान को कुछ चंद लोग उस संविधान को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके की जो ताकतें हैं जिनकी सोच ठीक नहीं है, हमें इस संविधान की ताकत से ही उन लोगों को सबक सिखाना है। और मैं मान के चलता हूं कि पूरा पार्टी, एक अग्रणी पार्टी, एक हमारे भारतवर्ष की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये जिस तरीके से काम कर रही है, मैं समझता हूं कि ये जो 2024 का जो चुनाव आने जा रहा है, बहुत मजबूती के साथ बहन मायावती जी इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और जो सोच लेके और जो विजन लेके इस बार जिस तरीके से सभी टिकटों का आवंटन किया है, सर्व समाज को, सहारनपुर से माजिद अली जी को दिया, कैराना से श्रीपाल सिंह को दिया, मुजफ्फरनगर से प्रजापति को दिया, बिजनौर से किसी दूसरे को दिया, इस तरीके से सर्व समाज को लेके चल रही है बहन जी। और मैं ये आप लोगों को गुजारिश करूंगा और विनती करूंगा कि जिस तरीके से इस संगठन ने 2007 में अपनी ताकत दिखाई थी, इस 2024 में भी आप लोग उसी तरीके से संगठित होके, मजबूत होके और मजबूती के साथ आप लोग इस इलेक्शन में भागीदारी लीजिए और ये बहन मायावती जी का सिपाही जो है, इसको मजबूत करिए और ये सिपाही आपको संसद में मजबूत करेगा। बस बहुत ज्यादा बात करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को 100% मतदान होना चाहिए, ताकि हम इस देश में एक संगठित सरकार की तरफ बढ़ सके, एक संगठित समाज की तरफ बढ़ सके। बाकी तो दोनों के दोनों, जो एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। दोनों पार्टियों की नीतियां ही ठीक नहीं है, और जिनकी नीतियां ठीक नहीं होती उनको क्या किया जाता है, उनको बदला जाता है। और बहुजन समाज पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है, सर्वधर्म की पार्टी है, और कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं।